जहाँ बर्फ की चादर ओढ़े वादियाँ प्रेम की भाषा बोलती है, जहाँ हर कोना हिमालय की मौन में ध्यानमग्न प्रतीत होता है। पर उसी पहलगांव की वादियों ने हाल ही में देखा प्रेम पर बाढ़, निर्दोषों के रक्त से लथपथ धरती, और वो चीखे जो अब तक हवाओं में कांप रही है। वो लोग जिनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि आंखों में सपने और दिल में श्रद्धा लेकर आए थे, प्रकृति को देखने, मन को शांति देने, जीवन के साथ कुछ पल प्रेम से बिताने। उन पर हुआ था बाढ़ नफरत का और सबसे घातक मानवता के विरुद्ध अपराध का। कश्मीर ने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या देखी है, पर ऐसा तांडव महाभारत के युद्ध में अर्जुन विचलित हुआ था, क्योंकि सामने अपने ही थे, मामा, भाई, गुरु। और उसने श्री कृष्ण से पूछा, क्या अपनों के विरुद्ध युद्ध धर्म है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब अधर्म अपने ही रूप बदलकर सामने आए, जब न्याय दबा दिया जाए, जब प्रेम पर घृणा हावी हो जाए, तो शस्त्र उठाना धर्म है। आज भी वही समय है जब कायरों ने प्रेमियों को मारा, श्रद्धालुओं को डराया, आम लोगों को हिंसा से कुचला। तो ये केवल एक घटना नहीं, ये धर्म पर सीधा प्रहार है। हमारी संस्कृति में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब चेतना स्वयं को प्रकट करती है। क्या ये घटनाएं केवल बाहर की लड़ाई है, या ये हमारी भीतर की खोखली होती चेतना का परिणाम है? हम शिक्षित हैं, पर क्या हम संवेदनशील हैं? हम धार्मिक हैं, पर क्या हम धर्म में जी रहे हैं? ध्यान दीजिए, हमारे ग्रंथों में लिखा है, जब तुम बाहर अंधकार देखो, तब भीतर दीप जलाओ। क्या आज का समय वैसा नहीं है, जब निर्दोषों का रक्त बहाया जा रहा है, जब डर को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है, जब धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया जा रहा है? तो क्या केवल मौन ही धर्म है? नहीं, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में यही सिखाया कि युद्ध तभी आवश्यक होता है जब शांति अधर्म के पैरों तले कुचली जाती है। हमें ये समझना होगा, नफरत को केवल शांति नहीं रोक सकती, उसे रोकता है साहस। अर्जुन ने भी युद्ध केवल क्रोध से नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ा था। इसलिए इस घटना में हमारे जवाब में होना चाहिए दृढ़ राजनैतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति, सैनिकों के सम्मान में एकता की आवाज, और सबसे जरूरी चेतना का जागरण। ये संघर्ष सीमा पर ही नहीं है, ये हर उस दिल में है जो सत्य को जानता है और फिर भी मौन है। उन माता पिता का क्या दोष था जिन्होंने सोचा, चलो इस बार बच्चों को कश्मीर दिखाए? उन नवदंपतियों का क्या कसूर जो पहली बार साथ में बर्फ छूने आए थे? उनकी चीखें क्या सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी, या कभी धर्म चेतना बनकर एक आवाज उठेगी? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध से भागना मोह है। जब युद्ध धर्म के लिए हो तो वही तपस्या बनता है। आज हम सब अर्जुन हैं। हमें अपने भीतर के भय को मारना होगा। हमें केवल मोमबत्तियां नहीं जलानी है, बल्कि अपने विचारों में तेज लाना होगा। तभी होगा अधर्म का नाश, तभी सच्चे अर्थ में शांति की स्थापना होगी। और तब फिर कोई पहलगांव खून से नहीं, प्रेम से भीगा जाएगा। कश्मीर फिर से मुस्कुराएगा, लेकिन तभी जब हम मौन नहीं, धर्म के पथ पर चलने का संकल्प लेंगे। ये हमला केवल एक समाचार नहीं था, ये चेतावनी थी कि अब समय है भीतर से बदलने का। अगर आप इस चेतना से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि प्रेम पर हमला पूरी मानवता पर हमला है, और धर्म अब मौन नहीं रहेगा।